एक किसान जो हार कांपती ठंड और झुलसाती गर्मी में खून पसीना बहाकर फसल उगाता है। उसे उम्मीद होती है कि जब ये फसल मंडी में जाएगी तो उसके घर में खुशहाली आएगी। सरकार ने वादा किया डिजिटल इंडिया का। नारा दिया गया ई मंडी यानी ई नाम। कहा गया कि अब एक क्लिक पर किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी सही दाम पर बेच सकेगा और बिचौलियों यानी आड़तियों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुनने में ये योजना किसी वरदान जैसी लगती है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर ऐसा हुआ? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस डिजिटल मंडी के आने के बाद भी हमारे देश का गरीब किसान आज भी उसी पुराने दलदल में फंसा है? आज हम पर्दा उठाएंगे ई मंडी के छिपे हुए सच से और जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी बिचौलियों ने सिस्टम में नए लूपहोल्स निकाल लिए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। साल 2016 में सरकार ने ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत की। इसका मकसद था पूरे देश की कृषि मंडियों को एक ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ना। नियम के मुताबिक किसान जब मंडी में अपनी फसल लाएगा तो उसकी क्वालिटी की जांच होगी, उसे ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और पूरे देश के व्यापारी उस फसल पर डिजिटल बोली बिडिंग लगाएंगे। जिसका दाम सबसे ज्यादा होगा, फसल उसे बेच दी जाएगी और पैसा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में आएगा। कागज पर यह व्यवस्था इतनी परफेक्ट है कि इससे किसानों की आय दोगुनी होना तय था। लेकिन जब ये सिस्टम लैपटॉप की स्क्रीन से निकलकर उत्तर प्रदेश और देश की जमीनी मंडियों में पहुंचा, तो कहानी बिल्कुल बदल गई। ई मंडी की सबसे पहली और बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी। हमारे देश के अधिकांश छोटे और सीमांत किसान स्मार्टफोन चलाना या ऑनलाइन ट्रेडिंग करना नहीं जानते। जब एक आम किसान ट्रैक्टर में फसल लादकर मंडी पहुंचता है, तो उसके पास इतना समय और जानकारी नहीं होती कि वो कंप्यूटर पर जाकर अपनी फसल रजिस्टर करे। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं पुराने बिचौलिए यानी आड़ती। मंडियों में इंटरनेट का धीमा होना, कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी होना या सर्वर डाउन होना बहुत आम बात है। ऐसे में किसान को कह दिया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल तो काम नहीं कर रहा है। किसान अपनी फसल वापस घर नहीं ले जा सकता क्योंकि उसका किराया बहुत ज्यादा होता है। नतीजा, वो अपनी फसल उसी पुराने तरीके से कम दाम में आड़ती को कैश में बेचने पर मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं उस चालाकी की जो इस डिजिटल सिस्टम के अंदर ही खेली जा रही है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी बीडिंग। नियम कहता है कि पूरे देश के व्यापारी ऑनलाइन बोली लगाएंगे, लेकिन असल में क्या होता है? एक ही मंडी के 4 से 5 बड़े आड़ती अलग अलग फर्जी नामों से लॉगिन आईडी बना लेते हैं। वो आपस में पहले ही तय कर लेते हैं कि फसल को किस कम दाम पर रोकना है। वो ऑनलाइन पोर्टल पर मिलकर ऐसी बोलियां लगाते हैं जिससे दाम एक निश्चित सीमा से ऊपर न बढ़े। कागज पर तो दिखता है कि ऑनलाइन बोली लगी है और ई मंडी के तहत व्यापार हुआ है, लेकिन असल में वो फसल उसी स्थानीय आड़ती के पास बहुत कम दाम में चली जाती है। यानी बिचौलियों का अंत नहीं हुआ, बस उन्होंने खुद को डिजिटल कर लिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ई मंडी एक खराब योजना है। ई नाम का विचार बहुत क्रांतिकारी है और इससे कई जगहों पर किसानों को सीधा फायदा भी हुआ है। लेकिन इस डिजिटल सिस्टम को तब तक पूरी तरह कामयाब नहीं बनाया जा सकता जब तक मंडियों में डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े नियम ना हो और किसानों को सीधे तौर पर इस ऐप को चलाना न सिखाया जाए। सिर्फ कागजों को डिजिटल करने से देश का किसान समृद्ध नहीं होगा। हमें व्यवस्था को पारदर्शी बनाना होगा। एक सोशल वर्क के नजरिए से कृषि और नीति का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपके क्षेत्र की मंडियों में भी ऐसा होता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।